नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क वेक्टर का जो मान होता है। हमारा जो टॉर्क वेक्टर का मान पूछ रहा है, जो सदिश में पूछ रहा है टॉर्क का मान, वो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन बी टॉर्क वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। टॉर्क सी, ऑप्शन सी बी वेक्टर इक्वल टू टॉर्क वेक्टर इंटू एम वेक्टर। ऑप्शन डी बी वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस हमारा टॉर्क वेक्टर है। दिस आंसर विल बी राइट। हमारा ऑप्शन होगा जो हमारा टॉर्क, जो ऑप्शन ए होगा, जो हमारा टॉर्क वेक्टर होता है वो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यदि बी है तो लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण, हमारे ये जो टॉर्क का मान पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन ए बी ए बटा म्यू जीरो, ऑप्शन बी ए बटा पाई म्यू जीरो, ऑप्शन सी 2 बटा म्यू जीरो इंटू रूट अंडर ए बाई पाई, ऑप्शन डी बी ए इंटू रूट अंडर ए बाई पाई म्यू जीरो। दिस आंसर विल बी राइट। हमारा ऑप्शन सी होगा, जो टॉर्क का मान होगा वो 2 बटा म्यू जीरो इंटू रूट अंडर ए बाई पाई होगा। यदि क्षेत्रफल ए वाले वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो लूप का जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण यानी टॉर्क, जो हमारा ये टॉर्क होगा इक्वल टू 2 बाई म्यू जीरो इंटू हमारा ये रूट अंडर ए बाई पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है, तो बोल रहा है कि कण की गति ऑप्शन ए सरल रेखा में होगी, ऑप्शन बी वृत्त में होगी, ऑप्शन सी हेलिकस में होगी, ऑप्शन डी साइक्लॉयड में होगी। ऑप्शन ए, दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए सरल रेखा में होगी। एक आवेशित कण को जो विराम से एक समान चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है तो हमारा जो कण की गति होगी वो सरल रेखा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युतीय क्षेत्र मौजूद है, तो उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, ऑप्शन बी ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर, ऑप्शन सी ऋणात्मक वाई अक्ष की ओर, ऑप्शन डी धनात्मक वाई अक्ष की ओर। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर। एक समान इलेक्ट्रॉन एक अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है, उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य होता है, वो हमारा ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब एक समान चाल से एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि भी तथा आर क्रमशः चाल एवं वृत्त की त्रिज्या हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समानुपातिकता के लिए सही है। हमारा ऑप्शन ए भी समानुपाती 1/r², ऑप्शन बी भी समानुपाती 1/r, ऑप्शन सी भी समानुपाती r, ऑप्शन डी भी समानुपाती r²। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी भी समानुपाती r। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को वृत्तीय गति में यदि भी तथा r चाल एवं वृत्त की त्रिज्या हो तो भी समानुपाती हमारा r। दी आंसर एकदम परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ग्राफ से है। चित्र 2.29 में बोल रहा है कि प्रदर्शित आकृति में मोड़े गए धारावाही चालक के कारण जो बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसके तल के लंबवत बाहर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, ऑप्शन सी समानांतर किसी भी कोण पर, ऑप्शन डी। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी लंबवत अंदर की ओर होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा दिखा रहा है कि ये इन कर रहा है। इस डायरेक्शन में ये जो हमारा चिन्ह इंगित कर रहा है ये इन कर रहा है, इन ही
हर एक कहीं भी इन ही करते हुए निकल रहा है, इसीलिए जो लंबवत होगी वो हमारा इनसाइड ही होगी, यानी अंदर की होगी और लंबवत होगी। जो हमारे यहाँ से इन कर रहा है तो हमारे इन करते हुए ही निकल रहा है, कहीं भी हमारा डायरेक्शन इधर नहीं है, ऐसे नहीं है, इसीलिए होगी जो लंबवत होगी अंदर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य WE तथा अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन के क्रम में किया गया कार्य WM हो, तब ऑप्शन ए WE इक्वल टू WM इक्वल टू 0, ऑप्शन बी WE इक्वल टू 0 WM नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी WE नॉट इक्वल टू 0 WM इक्वल टू 0, ऑप्शन डी WE not equal to 0 WM not equal to 0. This answer will be right option C, WE not equal to 0 WM equal to 0। यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य WE तथा अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन के क्रम में किया गया कार्य WM हो, तब WE not equal to 0 WM equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग v वेक्टर से गतिशील किसी आवेशित कण को E वेक्टर तथा B वेक्टर से के क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए जो आवश्यक शर्त होते हैं, ऑप्शन ए E इक्वल टू VB, ऑप्शन बी V इक्वल टू EB, ऑप्शन सी B इक्वल टू EV, ऑप्शन डी V इक्वल टू √E/B। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए E इक्वल टू VB। वेग v वेक्टर से गतिशील किसी आवेशित कण को E वेक्टर तथा B वेक्टर से क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए जो आवश्यक शर्त होता है E इक्वल टू VB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कौन पर कार्यकारी बल वेग होगा वेग की दिशा में, ऑप्शन बी वेग की दिशा के विपरीत, ऑप्शन सी वेग की दिशा के लंबवत, ऑप्शन डी शून्य। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी शून्य होगा। किसी आवेशित कण को जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश जब गति दी जाएगी तो कण पर जो कार्यकारी बल होगा वो शून्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B, यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए B/4, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी B/2, ऑप्शन डी 4B। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी B/2 होगा। यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली को त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तब केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो B/2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे के समतल में है। ऑप्शन ए दोनों के बीच आकर्षण होगा, ऑप्शन बी दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, ऑप्शन सी धारा लूप में घूर्णन होगा, ऑप्शन डी दोनों स्थिर स्थिति में होंगे। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए दोनों के बीच आकर्षण होगा। जो हमारा ये देख रहे हैं एक हमारा ये लंबवत है, एक आयताकार है, तो आयताकार जो है तो दोनों के बीच ये हमारा ये जो दोनों के बीच दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच हमारा ये आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं क्रमशः RP और R अल्फा हो तो ऑप्शन ए RP/R अल्फा इक्वल टू 2, ऑप्शन बी RP/R अल्फा इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी RP इक्वल टू R अल्फा, ऑप्शन डी RP लेस देन R अल्फा। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी RP इक्वल टू R अल्फा होगा। जब समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं RP तथा R अल्फा हो तो
RP इक्वल टू R अल्फ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार में से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर टेस्ला हो तो? ऑप्शन ए 500 एम्पियर, ऑप्शन बी 1000 एम्पियर, ऑप्शन सी 250 एम्पियर, ऑप्शन डी 2000 एम्पियर। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए 1000 एम्पियर। किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा जो होगी 1000 एम्पियर होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर टेस्ला हो तो इसका दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 1000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा ऑप्शन ए 0.7 ओम, ऑप्शन बी 0.8 ओम, ऑप्शन सी 0.9 ओम, ऑप्शन डी 1 ओम। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए 0.7 ओम होगा। यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.7 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ओम के प्रतिरोध को एक तार जिसका विभवांतर भी है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है जो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऑप्शन ए 140 कैलोरी, ऑप्शन बी 280 कैलोरी, ऑप्शन सी 700 कैलोरी, ऑप्शन डी 2800 कैलोरी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी 2800 कैलोरी होगी। यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न जो ऊष्मा होगी 2800 कैलोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी प्रतिरोध। दिस आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रतिरोध। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है P यानी पावर, ऑप्शन ए V इंटू आर, ऑप्शन बी V² इंटू आर, ऑप्शन सी V²/R, ऑप्शन डी V²RI। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी V²/R होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति P = V²/R होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बल्ब क्रमशः 15 वाट और 15 वाट से 220 वोल्ट और 60 वाट से 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात होगा। ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 2:1। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन डी 4:1 होगा। यदि बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट से और 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का जो अनुपात या रेशियो होगा वो 4:1 होगा, 4:1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। R त्रिज्या और N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा। ऑप्शन ए I और R के, ऑप्शन बी N और R के, ऑप्शन सी I और 1/R के, ऑप्शन डी I और 1/N के। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी I और 1/R के। R त्रिज्या और N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र I और 1/R के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा वाहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। ऑप्शन ए तार से बिंदु की दूरी पर, तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रम के, ऑप्शन डी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन सी दूरी के व्युत्क्रम के। विद्युत धारा वाहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र r का समानुपाती होता है। ऑप्शन बी r का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी r पर निर्भर नहीं करता है। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन सी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से r दूरी पर है तो चुंबकीय क्षेत्र r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समतल में होता है। ऑप्शन बी कुंडली के समतल के लंबवत होता है। ऑप्शन सी कुंडली के अक्ष के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी गलत हैं। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन बी कुंडली के समतल के लंबवत होता है। जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कुंडली के समतल के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a और फेरों की संख्या n हो तथा इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ऑप्शन ए μ0 Ni/2a, ऑप्शन बी μ0 In/a, ऑप्शन सी 2μ0 Ni/a। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए μ0 Ni/2a होता है। यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a और फेरों की संख्या n हो तथा इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है μ0 Ni/2a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा ऑप्शन ए 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 5 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 5 × 10⁻²। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार यह प्रूफ होता है कि जो हमारा टेस्ला होता है वेबर प्रति मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1t होगा, 1 हमारा ये t = 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होती है। ऑप्शन ए I⁻⁻1 mL0 t⁻², ऑप्शन बी I0 mL t⁻², ऑप्शन सी Im, ऑप्शन डी Im⁻1 L⁻1 t⁻²। दिस ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए जो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है I⁻1 mL0 t⁻² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वो एक दूसरे को विकर्षित करती है। ऑप्शन बी एक दूसरे को आकर्षित करती है। ऑप्शन सी पर कोई बल नहीं लगाते हैं। दिस आंसर विल बी राइट। ऑप्शन ए एक दूसरे को विकर्षित करती है। यदि दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित की जाए तो वह एक दूसरे को विकर्षित करती है। फिर से रिपीट कर देते हैं, दो समांतर तारों के में जो विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है एक दूसरे को विकर्षित करती है, यानी रिपल्सन होता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी एयरफोर्स में कुछ पूछे जाते हैं। डायमेंशन से एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये भी क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की हमारी जो बीमा होती है I⁻⁻1 mL0 t⁻² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता की बीमा होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स और नेवी के लिए। डायमेंशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सब में से एक उठा के पूछ देता है। ऑप्शन ए mL² I⁻², ऑप्शन बी mL t⁻² I⁻², ऑप्शन सी mL t⁻² I, ऑप्शन डी mL t² I²। दिस आंसर विल बी ऑप्शन बी। दिस आंसर विल बी ऑप्शन हमारा बी होगा। चुंबकशीलता की जो बीमा होती है mL t⁻² I⁻² होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
बराबर होगा ऑप्शन ए EVR/2, ऑप्शन बी EVR, ऑप्शन सी ER/2 भी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दिस आंसर विल बी राइट ऑप्शन ए EVR/2। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर जब एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब पूछे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमारा टर्क इक्वल टू EVR/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ग्राफ से है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करते हुए आवेशित कण का गतिपथ चित्र हमारा 2.26 में दिखाया गया है। कण के आवेश की जो प्रकृति पूछ रही है वो पूछ रहा है। तो इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से ये इन करते हुए जा रहा है और यहाँ से होके इन कर के ही निकल रहा है। इसीलिए जो हमारा डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ हमारा जा रहा है, उसीलिए ये कण की जो प्रकृति होगी ऋणात्मक होगी। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत जब आवेशित कण का गतिपथ है तो कण के आवेश की जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक होगी।